कि खुदावंद के लोग खुदावंद के कामों से दूर हो जाए। दूसरी बात जो आपकी जिंदगी में जब भी आप खुदावंद की राह में चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, रिमेंबर देयर विल बी डिस्करेजमेंट। याद रखें कि ऑपोजिशन इज अ मस्ट। नहमिया और उसका छठा बाब जो 19 आयात पर मुश्तमिल है। जब संबलत और तूबिया और जशम अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, तो संबलत और जशम ने मुझे ये कहला भेजा कि आ हम अदनू के मैदान के किसी गांव में बाहम मुलाकात करें। पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे, सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे। आमीन आमीन। जैसे मैंने शुरू कहा कि डू यू थिंक देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, देयर आर मोर डिस्ट्रैक्शंस इन आवर कल्चर राइट नाउ। आप थोड़ी देर फोन के बगैर बैठते हैं तो आपके हाथ को टेंशन होना शुरू हो जाती है कि कोई चीज मिसिंग है। खाने पे भी बैठेंगे तो लोग जो है फोन देखते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी जो है वो हर टाइम क्या करते हैं, कोई ना कोई शो, कोई ना कोई चीज साथ देख रहे होते हैं, और उनसे कहा जाए तो वो आगे से जवाब होता है कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ईदर यू पेइंग अटेंशन टू वन थिंग मोर एंड वन थिंग लेस। आप जो है किसी एक चीज पर ज्यादा अटेंशन दे रहे होंगे और एक चीज पर कम अटेंशन दे रहे होंगे। यू कैन नॉट कंप्लीटली इक्वली डिवाइडेड टू टास्क इन योर माइंड। अजीजों, मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी और बहुत सी चीजें आ रही हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल भी उतना ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह की अगली जनरेशन आ रही हैं, उनकी किताब उठाना कम होगा और दूसरी चीजों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा और डिस्ट्रैक्शन बढ़ती से बढ़ती जाएगी। और मेरे ख्याल से यह शैतान का एक बहुत बड़ा मंसूबा है कि इंसानों को इतना डिस्ट्रैक्ट कर देना कि जो खुदावंद का फोकस है, खुदावंद के काम है, उनसे उनका ध्यान जो है वो किसी तरीके से हट जाए। Technology is good. It's very important. I think it's very important in lot of circumstances in your life. लेकिन जब आपको टेक्नोलॉजी खुदावंद के कलाम से या आपकी जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं वो खुदावंद के काम से दूर कर रही हैं, then they are not beneficial. They are distractions. And I would tell you this कि attention span जो है इंसान का वो कम से कम होता जा रहा है। मैं जिस टाइम में, और मेरे से आप में से कुछ मेरे से थोड़े से बड़े हैं, आपकी जनरेशन में, आपके टाइम में 45-50 मिनट्स या घंटे का मैसेज वाज ओके, वी यूज्ड टू एंजॉय इट। अब कितने मिनट का मैसेज लोगों को पसंद है? 15 से 20 मिनट का। बच्चे 2 से 3 घंटे की मूवी अब पसंद नहीं करते, वो कहते हैं इट्स टू लॉन्ग। हम अपने जमाने में वीसीआर लेके आते थे और कितनी मूवीज लेके आते थे? 3-3, 4-4 मूवीज लेके आते थे और कहते थे एक के बाद दूसरी देखेंगे, दूसरी के बाद दूसरी देखेंगे। वी वुड लव टू सिट एट वन प्लेस। अब मैं अपनी बच्ची को, अगर अपनी बेटी को 90 मिनट्स की मूवी भी लगा के देता तो वो मुझे आगे से कहती है डैड इट्स टू लॉन्ग, दिस इज लिटिल बिट टू मच, वी नीड टू वॉच समथिंग दैट्स 10 to 15 मिनट्स। और यहां तक कि वो मूवीज जो वो खुद फरमाइश करेगी कि ये लगानी है डिज्नी चैनल में से, वो थोड़ी देर देखने के बाद ही कहेगी नहीं अब बोरिंग हो गई है, इट बिकेम टू लॉन्ग। वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम रियल कन्वर्सेशंस, फोकस थिंग, एंड कमिंग टू स्मॉलर डिस्ट्रैक्टेड थिंग्स। कई दफा आप देखेंगे 2 मियां बीवी डेट पे गए हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं खाना खाने के लिए ताकि एक दूसरे से बात कर सके, और निकालते क्या हैं? फोन्स, और देखना शुरू कर देते हैं फोन पे क्या हो रहा है। और मेरी वाइफ भी मुझे ये कहती हैं कि आपके हाथ में हर वक्त
फोन जो है वो चलता रहता है। आप किसी ना किसी की ईमेल का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या किसी ना किसी कॉल का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यू ऑलवेज कंटिन्यूसली डूइंग अदर थिंग्स एट द सेम टाइम। अजीजों, मेरे ख्याल से शैतान हम सबको खुदावंद के दिए हुए प्लान से किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और नेहमाया की जिंदगी में, नेहमाया के इस छठे पैसेज में आज हमें यही नजर आता है। जब हम पहले 3 वर्सेस पढ़ते हैं तो नेहमाया जो है, क्या कहा जा रहा है? नेहमाया कहता है कि हमने वॉल्स तैयार कर ली हैं, दीवारें जो हैं वो तामीर हो गई हैं, अब सिर्फ गेट लगाने रह गए हैं। और जैसे ही एनिमी को, दुश्मनों को यह पता लगता है कि ये वॉल्स बन गई हैं, वो उसी टाइम है जो क्या करते हैं, पैगाम भेजते हैं और कहते हैं कि नेहमाया आ, हमसे आके बेंजामिन के इलाके में, बिन्यामीन के इलाके में, ओ नो के नाम से जो इलाका है, वहां पे आके मिल। नेहमाया कहता है कि मुझे पता है कि ये मुझे हलाक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके दिलों में बदी है। और मैंने कहा मैं खुदा का बड़ा काम कर रहा हूं, मैं नीचे क्यों आऊं ताकि ये काम रुक जाए। अगर तीसरी आयत से आगे जाएं तो आपको नजर आता है कि इन लोगों ने एक मैसेज नहीं भेजा, 4 और मैसेजेस भेजे। जैसे ही आप दुआ करने के लिए बैठते हैं तो आपका फोन ट्रिंग करके रिंग होता है ना, या सर्विस में जैसे ही बैठते हैं फोन बजना शुरू हो जाते हैं, कॉलें आना शुरू होती हैं, लोगों को पता लग जाता है कि कहीं किसी बिजी चीज में हो गया। दुआ करने बैठो, कोई ना कोई ईमेल, एकदम फोन आना शुरू हो जाते हैं। और एक नहीं होता, आप एक को इग्नोर करते हो तो दूसरा साथ ही आ जाता है, तीसरा फिर साथ ही, और चौथा भी। 4 मैसेजेस जो हैं वो नेहमाया को आए हैं कि भाई किसी तरीके से तू इस काम को रोक और नीचे उतरा, कम डाउन। ये नहीं हुआ। नेहमाया ने कहा नहीं भाई, मैं नीचे नहीं उतर रहा, काम नहीं रुकेगा, वी आर वेरी क्लोज एंड वी विल नॉट स्टॉप। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लानिंग की, एक लेटर निकाला। लेटर कहा कि जो नेहमाया जो है ये दीवारें बना के रिबेलियन करना चाह रहा है बादशाह के खिलाफ, और वो रूमर फैला दिया, नेहमाया को ही भेजा कि भाई तू जो है बगावत कर रहा है, इसके दिल में डर डालो, खौफ डालो कि बादशाह के खिलाफ क्या कर रहा है और काम किसी तरीके से रुक जाए। नेहमाया ने दुआ की एंड ही केप्ट ऑन गोइंग ऑन। फिर एक और बात हुई, यरूशलेम के ही इजराइल के जो प्रॉफिट्स हैं वो फॉल्स प्रोफेसी करते हैं और कहते हैं नेहमाया को कि आ टेंपल में आके छुप जा, तुझे मारने की प्लानिंग है। लेकिन नेहमाया को पता लगता है ये प्लानिंग इसलिए है, ये नबूवत भी गलत नबूवत है, ये इसलिए है ताकि ये काम किसी तरीके से रुक जाए, और वो काम करता रहता है। अजीजों, जैसे मैंने कहा, शैतान जो है वो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जो है, किसी तरीके से खुदावंद का काम जो है आपकी जिंदगी में पूरे तरीके से रोकने की कोशिश करेगा। जब भी आप खुदावंद की राह में बढ़ रहे हैं, खुदावंद के कलाम में बढ़ रहे हैं, याद रखें कि ऑपोजिशन इज अ मस्ट। देयर विल बी ऑपोजिशन। जो भी ये जो कहता है कि आप जैसे ही खुदावंद के कबूल करेंगे आपकी जिंदगी में बहारें ही बहारें होंगी, बड़े बड़े घर होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, हर चीज आपकी पूरी होगी। ब्रदर एंड सिस्टर, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये कलाम के मुताबिक नहीं है। कलाम में आप अमीर से अमीर खुदावंद के खादम जो हैं वो भी परेशानियों में से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। गरीब जो है वो भी परेशानियों में से गुजर रहा है, तकलीफों में से गुजर रहा है, टेंशन में से गुजर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन अमन और सलामती के साथ, बिकॉज ही अंडरस्टैंड गॉड इज विद हिम। नेहमाया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पैगाम पे पैगाम भेजे गए, 4 messages. The first thing, remember, when you're doing the work of God, distraction gonna come. You will be trying to get away ताकि आपकी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल ना मिले। जैसे मैंने कहा, फोन बिजी होगा,
नहीं तो कोई काम बिजी कर देगा, नहीं तो कोई और, नहीं तो कोई फैमिली प्रॉब्लम या कोई फैमिली टेंशन जो है या कोई और सिचुएशन आएगी और कहेगी कि खुदावंद का काम मत कर, डोंट डू इट, गेट इट अवे, लेट्स स्टॉप इट। और खास तौर पे पता कब? जब काम और कंप्लीशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे पास्टर दोस्त से मैं बात कर रहा तो कह रहा है यार चर्च अभी बड़ा ही था, 2 फैमिलियां आपस में लड़ पड़ी, लड़ाई भी उनकी आपस के घर की लड़ाई हुई, उन्होंने पूरे चर्च को लपेट में लिया, सारा का सारा चर्च ही टूट गया। कह रहा मैं क्या करूं, मुझे आगे से कह रहा मैं क्या करूं। मैं कहा भाई याद रखो कि जब कलीसिया बढ़ना शुरू होगी, शैतान का काम भी बढ़ना शुरू साथ हो जाएगा। What are you gonna do when these kind of distractions come? Keep on going on. I am doing the work of God. मैं खुदावंद का बड़ा काम कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन चीजों में, मैं खुदावंद का बड़ा काम कर रहा हूं, मैं इन छोटी चीजों में नहीं पढ़ सकता। इट्स अमेजिंग कि रिस्पॉन्स हर मैसेज का क्या है? नो। दिस 2 स्मॉल वर्ड्स क्या है? NO, नो। You need to respond no. मेरे लिए नो करना बहुत मुश्किल है। आप में से कई लोग हैं जो एकदम ना में जवाब देते होंगे। कोई मुझे कॉल करता है ना, मुझे कोई कहता है यार ये काम है, मेरे लिए मैं कह दूंगा, देखूंगा, करूंगा, एकदम इनकार करना जो है ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और शायद मुझे ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है शी विल टेल यू राइट अवे नो, this is not happening. Maybe that's the why we have 2 different personalities and we got together. लेकिन मेरे लिए कई दफा इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अजीजों, अगर आपको कोई भी चीज खुदावंद के काम से दूर कर रही है, खुदावंद के नाम को जलाल देने से दूर कर रही है, जो खुदावंद का मिशन है, जो पर्पस है, उससे दूर कर रही है, तो योर रिस्पॉन्स शुड बी कंप्लीटली अ 1 word response. No, I am not gonna let it happen. And especially those young teenagers, young people, temptations gonna come like crazy. एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, मैं कहता हूं कई टेम्पटेशंस आएंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि जब मेरे माँ बाप मुझे मना करते थे घर से बाहर निकलने के लिए, दोस्तों के साथ फिरने के लिए, तो मेरे दोस्त में जाकर से कहते थे, आपने भी ये वर्ड कई दफा सुनोगे, तू तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ ले, तेरे तो माँ बाप तुझे बाहर ही निकलने नहीं देते। और बंदा कहता है मैं मर दूं, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। टेम्पटेशन क्या होती है कि किसी तरीके से आपको जो खुदावंद के काम है, खुदावंद की बातें हैं या मां बाप के काम है, उससे दूर कर दिया जाए। बस इतना सा कर ले, क्या फर्क पड़ता है किसने देखा। A little sin or bigger sin is still a sin. गुनाह की सजा मौत है। गुनाहों की किसकी सजा मौत है? One sin. It doesn't matter. अगर आप एक गुनाह करते हैं तो भी आप गुनहगार हैं, अगर आप कई गुनाह करते हैं तो भी आप गुनहगार हैं, और उनकी सजा एक ही है और मौत है, और उसकी नजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से। But we have to understand this, that you have to respond as no
when you are being called to be distracted from the work that you have been assigned. Each of you have a big task, and there will be distractions. दूसरी बात जो हमें सीखने की जरूरत है, पहली बात है डिस्ट्रैक्शन. दूसरी बात जो आपकी जिंदगी में जब भी आप खुदावंद की राह में चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, रिमेंबर देयर विल बी डिस्करेजमेंट. डरावा डाल के डिस्करेजमेंट ऐसे डाल दी जाए कि वो कह रहे हैं कि उनका कोशिश ये है कि इनके हाथ इतने ढीले पड़ जाए कि जो आखिरी काम है कर ही ना. Have you ever noticed कि जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि लोग आपको कहना शुरू कर देंगे, कोई ना कोई डिस्करेजमेंट आना शुरू कर दे हो जाती है. सही कहने वाले जो है ना बहुत कम लोग होंगे, डिस्करेज करने वाले बहुत ज्यादा होंगे. आपको किसी ना किसी तरीके से ना डिस्करेजमेंट करने वाले बहुत ज्यादा होंगे, और कई दफा तो आपके अपने घर वाले में से कई हो जाएंगे. नहीं कर यार, नहीं करने की जरूरत. जैसे मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था, जब मैं शुरू जब मेरी कन्वर्जन हुई तो मुझे लोगों ने क्या कहा, मेरे कई जानने वालों में कहा 900 चूहे खा के बिल्ली अब हज को चली. They used to say things like that. अब इसको ख्याल आया है जिंदगी तब्दील करने का. But God can change people at any time. अभी कुछ दिनों पहले आपने किसी ने जॉली सिंगर जो है ग्रैमी अवार्ड्स देखे? किसी ने, किसी शौक है ग्रैमी अवार्ड्स देखने का? नहीं देखे किसी ने? उसमें उसकी टेस्टिमनी सुनी? जॉली, ओके. He said, I was in prison for years and years. I had nothing in my hand beside the radio and a Bible. Here comes distraction. Beside the radio and a Bible. और खुदावंद ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया, और आज मैं खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए खड़ा हूं यहां पे. God can change anybody's life, and there will be discouragement come when you are growing and going in Christ's way. खुदावंद आपको जब बढ़ा रहा होगा, कोई ना कोई आपको आके कहेगा, कोई ना कोई टेंशन आपकी जिंदगी में खड़ी होगी और कहेगी कि you need to stop this and get away from this. At that time Nehemiah says what? उसने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद तू हमारे हाथों को मजबूत कर दे. You make us strong. When discouragement come, pay attention to what God says. अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगा दें. जब भी आपकी जिंदगी में डिस्करेजमेंट आए, डिप्रेशन आए, किसी ना किसी तरीके से आपको निढाल करने की कोशिश की जाए, अपना ध्यान उसी टाइम ही खुदावंद की तरफ फोकस कर दें और देखें खुदावंद आपको कैसे अपने जलाल के लिए खड़ा कर देगा. तीसरी बात जो हमें इस पैसेज में नजर आती है, डिसर्निंग की. 12वीं आयत को भी पढ़ दे, 6ठा बाब उसकी 12वीं आयत. I realized that God had not sent him, but that he had prophesied against me because Tobiah and Sanballat had hired him. I realized, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया कि ये एक false prophet है. All of you, you know what you need to pray for? Not big miracles. Discerning spirit. कि जब लोग आपके सामने खुदावंद का नाम लेके फॉल्स प्रोफेसी करें या कलाम से गलत बात करें, तो आप जान लें. उर्दू में लिखा है, और मैंने मालूम कर लिया. ओहो, ये मालूम को ना जरा अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, कि खुदावंद ने मुझे बता दिया कि ये जो बात हो रही है ये खुदावंद की तरफ से नहीं है.
ये डिस्ट्रैक्शन है, ये फियर डालने की कोशिश है, ये किसी ना किसी तरीके से मुझे खुदावंद के काम से हटाने की कोशिश है। और अजीजों, याद रखे, खुदावंद के नाम में कई लोग खड़े हो जाएंगे ताकि आपको खुदावंद की बातों से दूर कर दे। There's still a lot of people in this world right now जिनकी कोशिश होती है कि खुदावंद के लोग खुदावंद के कामों से दूर हो जाएं। वो पैसे का प्रचार करते हैं, ऐसी ऐसी बातों का प्रचार करते हैं जो खुदावंद के कलाम से मुताबिक नहीं है। अजीजों, आपको कलाम की समझ होनी चाहिए, खुदावंद के साथ ऐसी रफाकत होनी चाहिए कि आप जैसी इन बातों को सुने आप कहें, मुझे मालूम है कि ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक। This is not according to the word of God. Every morning when you pray, you should say, God, give me discerning spirit. मुझे मालूम हो जाए कि कौन खुदावंद के काम के मुताबिक है और कौन नहीं है। That will help you a lot. That will help you a lot. I made a lot of mistakes in my life. मैंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं और उसकी एक वजह पता क्या है? I didn't have a discerning spirit. मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे, बात करने के पीछे किसका क्या प्लान है। I didn't know. And you will have a lot of friends that will come in your life. Lot of people that will come in your life. That if you have a discerning spirit, you will know how to keep distance. You would know how to deal with them. You would know who is talking according to the word of God and who is not. मेरे एक दोस्त है, खुदा उनका खादम, वो कहता है कि अगर आपकी जिंदगी कलाम से भरी हुई है ना, तो कोई भी ऐसी बात जो कलाम के हिसाब से नहीं है, कलाम के मुताबिक नहीं है ना, वो आप हजम ही नहीं कर पाओगे। वो जैसी अंदर जाएगी ना, आपका जिस्म कहेगा ये बात सही नहीं है, आप वो जैसे वॉमिट नहीं हो जाती बाहर, वो खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगी कि नो, दिस इज नॉट राइट, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। But you have to read the word of God and have fellowship with the word of God so you can have the discerning spirit. रूह के तोहफों में से पता है एक तोहफा ये भी है कि you have a discerning spirit. लोग मांगते हैं कि हमें ये तोहफे मिलने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक वो तोहफा है जो हमें सबको ख्वाहिश करने की जरूरत है कि God give me discerning spirit. So I do not get discouraged in doing the work of God. ताकि मैं खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूं और खुदावंद के कामों में मत रुकूं और खुदावंद ने जो टास्क मुझे दिया है वो मैं कंप्लीट कर सकूं। अजीजों, God is bigger than all the tasks you have. उन्होंने हर मैसेज का जवाब ना से दिया। जब लोगों ने डिस्करेजमेंट भेजी, उन्होंने खुदावंद के सामने दुआ रखी। और क्रेडिट किसको दिया? और दुनिया ने क्रेडिट किसको दिया? नेहमिया 6 बाब उसकी 16वीं आयत को ही पढ़ दे मेरे लिए, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में। सब दुश्मनों ने ये सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगी और अपनी ही नज़र में खुद जलील हो गई, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। उन्होंने ये जान लिया कि ये काम किसकी तरफ से हुआ है? हमारे खुदा की तरफ से। जब टास्क कंप्लीट होगा तो जलाल किसको मिलेगा? खुदा को। नेहमिया को नहीं मिला, लोगों को नहीं मिला, ना ही किसी ने कहा कि मुझे जलाल मिले या हमारे लिए हो। लोगों ने क्या कहा? ये खुदा की तरफ से हुआ है और हमारे खुदावंद को जलाल मिलेगा।
अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाप उसकी 58 वर्स. Read this verse and underline it, and I would say memorize this verse if you can. Chapter 15, verse 58. बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है. Amen, amen. बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम रहो. Stand firm. और खुदावन के काम में हमेशा क्या करते रहो? बढ़ते रहो, अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है. आप कोई भी छोटे से छोटा काम करें ना खुदावंद की बादशाहत में, याद रखें वो बेफायदा नहीं है. लोग तारीफ करें या ना करें, लोग कुछ कहें या ना कहें, वो देख रहा है. आपका काम क्या है? साबित कदम रहें और कायम रहें खुदावंद के काम में, जो खुदावंद ने काम आपको दिया है. डू यू थिंक Satan tried to distract Jesus? मत्ती की इंजील 4 बाब में हमें क्या नजर आता है? अभी रोजे शुरू होने वाले हैं. जब 40 दिन के रोजे खुदावंद ने रखे और जब बिल्कुल करीब आ गया तो क्या हुआ? शैतान आ गया और एक नहीं, फर्क डिस्ट्रैक्शन जो है वो शैतान लेकर आया. यू थिंक यूर बेटर देन जीसस? कि आप पे मुश्किलात नहीं आएंगी, आपको शैतान गिराने की कोशिश नहीं करेगा. और सिर्फ यहां पे नहीं, आगे भी. और बल्कि ये नहीं, पतरस को खुदावंद ने क्या कहा? जब खुदावंद ने पतरस ने खुदावंद का कहा कि खुदावंद तू, खुदावंद यीशु मसीह तू खुदा का बेटा है, तो उसके थोड़ी देर बाद खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? ऐ शैतान दूर हो जा. क्यों? क्योंकि वो कुछ कह रहा था जो खुदावंद के विजन और मिशन के खिलाफ था. एंड दैट इज समबडी इज वेरी क्लोज टू जीसस, वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. और शैतान ने उसके मुंह में भी ऐसे अल्फाज डाले कि उसे किसी तरीके से उसके विजन और मिशन से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए. अजीजों, what is the task that God have given you? Is it to be successful in America? Make a lot of money? बच्चे कॉलेज खत्म कर लें? We all have that. We all want that. There is no doubt कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाएं. But is that the main task? कहीं भी आप मुझे बता दें कलाम मुकद्दस में कि बच्चों की परवरिश का टास्क क्या है? सक्सेस, वर्ल्डली सक्सेस और हेवनली सक्सेस. खुदावंद क्या चाहता है कि आप करें? आप कहेंगे मुझे अभी तक पता नहीं खुदावंद क्या चाहता है मेरी जिंदगी से क्या हो, लेकिन देयर आर सम बेसिक थिंग्स दैट ही हैव टोल्ड एवरीबॉडी, जो सबके लिए है. मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में आपको क्या नजर आता है? इरशाद आज़म, द ग्रेट कमीशन जिसको कहा जाता है, जाओ और जाके सब कौमों में जाके क्या करो? सिर्फ शागिर्दों को कहा था? सब कलीसिया को कहा था. दिस इज फॉर एवरीबॉडी.
दैट्स अ टास्क फॉर एवरीवन। एक और टास्क क्या है? हर एक बात में क्या करो? हर एक बात में क्या करो? शुक्र गुजारी करो। जब दिल चाहे तब करो, जब हालात अच्छे हों तब करो, जब कोई टेंशन ना हो तब करो। नो, ही सेज इन एवरी सिचुएशन गिव थैंक्स टू गॉड। ओ इट इज हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। मेरी जिंदगी में भी कुछ दिनों टेंशनें चल रही थी, कुछ अभी भी चल रही हैं। आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट। मैं उसी बात को हर एंगल से देख रहा था। 4-5 बज गए, मैं वापस नीचे उतर आया। मेरी वाइफ कही, आप सुबह के 5 बज गए, आप क्या कर रहे हैं? बट वाज आई डूइंग राइट? हर एक बात में शुक्र गुजारी करो। पौलुस एक और जगह भी कहता है, किन बातों पर ध्यान दो? फिलिप्पियों की किताब उसके 4 बाब में, सच्ची और अच्छी बातों पर ध्यान दो। मेडिटेट ऑन गुड थिंग्स, ना के बैड थिंग्स। लेकिन जहन ही एक ऐसी चीज है ना, इसको रीवायर करने की हमें जरूरत है। जैसे ही कोई परेशानी आती है, हम क्या करते हैं? उसी परेशानी को हर एंगल से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। अगर ये होता तो क्या होता, अगर इस तरह होता तो क्या होता, अगर इस तरह होता तो क्या होता। वो जैसे लेडीज फर्क एंगल्स में तस्वीरें खींचती हैं ना, इसी तरह इंसान भी उसी प्रॉब्लम को उठा के कभी इधर से देखता है, यार अगर ऐसे हो जाता तो क्या हो जाता, इस तरह हो जाता तो क्या हो जाता। वापस जाके कोई मुझे टाइम मशीन दे दे तो मैं सारी चीजों को जरा सेट कर लूं ना, पाजी जाके वापस, तो क्या हो जाता। और आपका आधा दिन जो है वो इसी चीज में गुजर जाता है। What you need to do and what I need to do, focus on God, और वो ही मुश्किलात से बाहर निकालेगा। And keep on doing the work of God। हमने 3 गीत शुरू में गाए, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, बने रहो यीशु में बने रहो। कफारा मेरा तू है, सहारा मेरा तू है, मैं किसकी राहों पर? तेरी राहों पर चलता रहूं। Oh, we need to focus on God. Will there be potholes? Yes. कई खड्डे बहुत बड़े होंगे जिसमें सिर्फ यीशु ही बाहर निकाल सकता है, कई खड्डे ऐसे होंगे जिसमें से आप खुद बाहर निकल आएंगे। लेकिन नजरें कलाम और खुदा की तरफ रखें। Distraction, discouragement will definitely come and you do need a discerning spirit। किसी भी खुदावंद के खादम से पूछें जो खुदावंद की राह में बड़े अरसे से चलता रहा है, साधु सुंदर सिंह हो गया, अल्लामा बरकतुल्ला हो गया, डॉक्टर अब्दुल हक हो गया, इन सब की आप टेस्टिमनीज कभी सुने जो खुदावंद के बड़े बड़े काम जिन्होंने पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में किए हुए हैं, तो आप उनकी जिंदगियों को देखेंगे तो उनकी जिंदगियों में बड़ी परेशानियां थी। लेकिन खुदावंद की से उनकी नजरें कभी नहीं हटी और उन्हें खुदावंद के नाम को जलाल दिया। अभी कुछ कल ही हम बात कर रहे थे नबील कुरैशी की, कि जब उसे कैंसर था, पेट का, स्टमक का कैंसर था, तो लोगों ने उसे कहा कि हाँ भी तूने यीशु को कबूल किया और अब तू बीमार हो गया है और अब तू मरने को जा रहा है, तुझे क्या मिला यीशु को पाके? उसके आखिरी वर्ड्स पता क्या था? आखिरी सांसों में, यीशु मसीह की जय। Oh, maybe our life like that। हर एक सांस में सिर्फ एक ही नारा हो, यीशु मसीह सिर्फ तेरी जय। हर एक बात में सिर्फ एक ही नारा हो, तू बढ़े मैं घटूं। हर एक सांस में एक ही नारा हो, ऐ खुदावंद तुझ में मैं साबित कदम रहूं। Amen and amen।
सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में।